हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन्फॉर्मेशन क्लासेस। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती डोमिसाइल को लेकर के क्या अपडेट है, और यूपी में जो 27,000 प्लस भर्ती आने वाली है उस पर बात करेंगे। आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो होने वाली है उस पर बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में आप पूरा बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती में जो डोमिसाइल को लेकर के मुद्दा चल रहा है। तो इस पर शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने यही कहा है कि डोमिसाइल की पॉलिसी जो पूर्व में थी वही रखेंगे, उसमें कोई बदलाव की संभावना उन्होंने नहीं की है, ठीक है। तो अब जो बच्चे बाहरी राज्य के हैं जिनका किसी कारणवश 1.0, 2.0 या 3.0 में सिलेक्शन नहीं हो पाया या कुछ नंबरों से रुक रहा है 3.0 में, तो उनको अब कमर कस के ठीक से पढ़ाई करनी है। कम से कम आप मान के चलिए अब आप लोगों को 10 से 11 घंटे की पढ़ाई मिनिमम करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन 4.0 में टफ रहने वाला है, ठीक है। इसका कारण ये है कि जो बच्चे अभी जुलाई में सीटेड क्वालिफाई किए हैं, तो ऑल इंडिया सीटेड होता है, ये तो आप लोग मान जानते हैं। तो पूरे भारत भर से इतनी बड़ी भर्ती पे हर बच्चा जो है जाएगा बिहार पेपर देने। तो मान के चलिए कि आप लोगों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप एक सीट वहाँ पक्की कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए या किसी भी भर्ती में जाने के लिए अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो उसका एक ही रास्ता है, पढ़ाई। पढ़ाई से ही आप जो है सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए अब ये जो टेंशन आप लोगों की थी कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, डोमिसाइल नहीं लागू हो जाएगा, तो मुझे लगता है अब ये तो ख़त्म होती हुई दिख रही है कि ऐसा कुछ वहाँ होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है। अब आप लोग जो है बिल्कुल लापरवाही मत करिए, बैठ के पढ़िए। मात्र 3 से 4 महीने की बात है, 4 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक। उंगलियों पे देखा जाए तो महीने निकल जाते हैं। सितंबर में आज 6 तारीख तो हो ही गई है, अभी देखते देखते सितंबर भी निकल जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उम्मीद है कि आपका ये एग्ज़ाम 4.0 का जो है ये आपका जनवरी में होने की संभावना है। क्योंकि मान के चलिए अगर दिसंबर में इसका अभी 3.0 का रिज़ल्ट आता है सितंबर में, तो इसके बाद इसकी नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर के कितनी सीटें बचती हैं ये सब डाटा मंगवाने तक मान के चलिए 2 महीने का समय लग जाएगा। तो उधर नवंबर के लास्ट में आपको 4.0 का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद इसकी परीक्षा विज्ञापन जैसे निकलेगा, फिर फार्म ऑनलाइन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर में लास्ट में या आपका जनवरी में इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो इसलिए अब आप लोग जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़, अब मैं जो इधर 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 27,000 प्लस की बात की गई है, कोर्ट के द्वारा सरकार को ऑर्डर दिया गया है, तो उस पर मैं बात करूंगा। तो देखिए, ये जो भर्ती आने वाली है 27,000 प्लस प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो इसमें केवल जो प्राथमिक में डीएलएड बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, यूपीटेट, केवल ये उन्हीं के लिए है। इसमें बीएड को मौका नहीं दिया जाएगा, बीएड शामिल नहीं होगा, ठीक। तो जो लोग बीएड वाले हैं तो वो लोग तो भाई उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, उनको तो शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि पेपर में ये बात भी निकली है कि अब जो आयोग बना है तो ये नई भर्तियां कराएगा, जिसमें प्राथमिक की होंगी, जूनियर की भी होंगी। उसमें जूनियर की बात की गई है, और आपका टीजीटी पीजीटी जितनी भी भर्तियां हैं वो नए आयोग के द्वारा होंगी। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जूनियर हाई स्कूल की भर्ती देखने को मिले। देखिए, टीजीटी पीजीटी तो हो ही रहा है, तो जो लोग बीएड हैं वो पहले तो टीजीटी पीजीटी में फोकस करें। जिन्होंने 2022 का फार्म भर रखा है टीजीटी का, तो उनका भी पेपर उम्मीद है कि दिसंबर तक करवा लेगी सरकार। तो आपको ये मान के चलिए आपके पास हर तरफ से, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो, तो आपके पास हर तरफ से 4 से 5 महीने ही हैं नौकरी पाने के। क्योंकि अगर आप 2022 के कैंडिडेट हैं यूपी टीजीटी के, तो अब भी आपका पेपर इधर होने वाला है दिसंबर में। और अगर आप वहाँ जाएंगे, मान लीजिए जिन लोगों ने नहीं भरा है 2022 का फार्म, तो वो लोग बिहार जाएंगे, तब भी आपके पास 4 से 5 महीने ही हैं। तो इसलिए आपको केवल और केवल मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक। अब जो बच्चे
सीटेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगा। अब उनको भी एक डाउट है कि क्या मुझे 27,000 प्लस में शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये अभी पूरी तरीके से कह पाना मुश्किल है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 महीने में अगर मान लीजिए विज्ञापन आ जाता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तब तो जो बच्चे डीएलएड हैं, जो लोग सीटेट आप क्वालिफाई करेंगे दिसंबर वाला, तो उनके लिए तो फिर ये चांस नहीं मिलेगा उनको। लेकिन अगर थोड़ा सा लेट होता है, विज्ञापन आने में थोड़ा सा लेट होता है, तो हो सकता है कि दिसंबर में अगर आप क्वालिफाई कर लें या मान लीजिए जनवरी तक चला जाए, तो हो सकता है मिल भी जाए। क्योंकि देखिए, सरकार के ऊपर बहुत से दबाव हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वो भी, उसका भी उनको लिस्ट जारी करनी है, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें भी बिजी है सरकार। दूसरा, अभी आगामी परीक्षाएं हैं जो टीजीटी पीजीटी की, उनको भी करवाना है। तो सरकार के पास अभी काम बहुत है। जो नया आयोग बना है, तो इसके पास बहुत काम है। इतना सब कराने के बाद मुझे लगता है कि वो टीजीटी उसका यूपी टेट का विज्ञापन दे पाएंगे, क्योंकि 27,000 प्लस शिक्षक भर्ती से पहले इनको एक यूपी टेट कराना ही कराना है। ठीक, मे बी अगर मान लीजिए नहीं करा पाते हैं किसी कारण से, क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए भी हैं, तो हो सकता है कि वो सीटेट को एलिजिबल कर दें। तो अगर वो सीटेट को एलिजिबल करते हैं, तो एक चांस आप लोगों को बन सकता है जो दिसंबर वाला सीटेट देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएगी ये भर्ती, तो हो सकता है आप लोगों को चांस मिल जाए। इसलिए तनाव नहीं लेना है, आपको सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, सीटेट की प्रिपरेशन दिसंबर में अच्छे से करनी है, इसको आपको क्वालिफाई ही करना है। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के पढ़िए कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, सीटेट क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं। पढ़ता हर कोई है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ रहा है, हर बच्चा अपनी तरीके से मेहनत करता है। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप किस टाइप का पढ़ रहे हैं, वो मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में बताया है। आप लोग उन वीडियो को देखिए, जो पहले की मेरी वीडियो है, चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएंगी। आपको वहाँ से थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि हमको सीटेट की तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक, सीटेट में स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ से नंबर आप ज़्यादा ला सकते हैं। जैसे पेडागोजी हो गया, यहाँ से बच्चों के 30 में 26 नंबर आते हैं, 27 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, और आपका ईवीएस है, तो वहाँ से बच्चे नंबर लेके आते हैं, हिंदी में लेकर के आते हैं नंबर। तो ये आपकी स्कोरिंग है सब्जेक्ट। तो अगर आप यहाँ से नंबर कवर कर लेते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास हर तरफ से, जो बीटीसी वाले हैं उनके पास और जो बीएड वाले हैं उनके पास, कुल मिला के केवल 4 से 5 महीने ही हैं, क्योंकि बीएड वालों का टीजीटी है और उनका बिहार में भी है जूनियर हाई स्कूल वाला या टीजीटी वाला, अगर उन्होंने स्टेट क्वालिफाई कर रखा है तो उनके पास भी कम समय है। और जो डीएलएड हैं उनके पास भी यहाँ यूपी में 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है और आपका बिहार में 4.0। तो सब लोगों के पास 4 से 5 महीने ही हैं। इन 4 से 5 महीनों में आप लोग मेहनत से तैयारी करिए। अगर घर पे किसी कारण से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो आप लोग कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए 4 से 5 महीने में, क्योंकि वहाँ पे एक पढ़ाई का माहौल होता है। जब सब लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो आप अगर नहीं भी चाहोगे पढ़ना, तो बैठ के पढ़ोगे। ठीक, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बार 4 से 5 महीना मेहनत करके 2025 के जनवरी फरवरी तक आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, निकल जाइए। ठीक, क्योंकि इसमें आपको जितना लेट हो रहा है, जितना आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, जितना आप पीछे होते जा रहे हैं, फेल करते जा रहे हैं एग्ज़ाम को, उतना ही पीछे से कैंडिडेट आते जा रहे हैं नए, और ये मान के चलिए भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आप फोकस करके तैयारी करिए। ठीक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आज के वीडियो को यहीं तक रखूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मुझसे कोई और जानकारी चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर हो सकेगा तो वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आप लोगों की मदद जितनी हो सकेगी मैं करूँगा।
ठीक है। आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू।